पूजा सफल होने के संकेत, दिव्य शक्तियों के द्वारा पूजा सफल होने का संकेत। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार साझा किए। भक्ति और आस्था का यह विषय न केवल आध्यात्मिकता को गहराई से समझने का मार्ग है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने में भी मदद करता है। जब हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की आराधना करते हैं, तो हमें संकेत अवश्य मिलते हैं। ये संकेत कभी हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में आते हैं, कभी हमारे मन की शांति के रूप में, और कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का त्वरित उत्तर देने वाले घटनाक्रमों के रूप में प्रकट होते हैं। अगर आपको इस विषय पर और अधिक जानकारी या मार्गदर्शन चाहिए तो कृपया बताइए। आपकी भक्ति यात्रा को सफल बनाने के लिए मैं यहाँ मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक और रुचिकर विषय आपने प्रस्तुत किया है। आपकी बातों में जो भाव है वह भक्तिमय जीवन के गहरे अनुभव को दर्शाता है। जब सच्चे मन से भगवान की आराधना की जाती है, तब ऊर्जा का अद्भुत प्रवाह अनुभव होता है, जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। आपने जिन संकेतों का उल्लेख किया, जैसे 1. दीपक की लौ का ऊपर की ओर उठना, यह प्रतीक है कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। यह लौ भक्ति की शुद्धता और आपके प्रयास की स्वीकृति का प्रतीक है। 2. धूप का धुआं शुभ आकृतियां बनाना, यह भी एक दिव्य संकेत माना जाता है। ओम या अन्य शुभ आकृतियां दर्शाती हैं कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। हमारे हिंदू धर्म की महानता इसी में है कि यह हर जीवन रूप में ईश्वर को देखने और सम्मान देने की शिक्षा देता है। अतिथि देवो भवः का अर्थ है कि अतिथि को देवता के समान मानना चाहिए। जब पूजा के दौरान कोई ऐसा अतिथि आता है जिसकी उपस्थिति आपको आनंद और प्रसन्नता देती है, तो यह वास्तव में भगवान की कृपा का संकेत है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि भगवान हर रूप में हमारे पास आते हैं, कभी मेहमान के रूप में, कभी किसी अच्छे विचार या सहायता के रूप में। यह हमारे दिल की भक्ति और आस्था का प्रमाण है कि भगवान ने हमें यह विशेष अवसर दिया है। इससे जुड़े कुछ विशेष संदेश। 1. अतिथि का स्वागत करना। अतिथि का स्वागत करते समय भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2. सकारात्मक ऊर्जा। जब मेहमान आते हैं और आपको प्रसन्नता होती है, तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का प्रतीक है। 3. भक्ति का विस्तार। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि भक्ति केवल पूजा स्थल तक सीमित नहीं है। जब हम अतिथियों की सेवा करते हैं, तो यह भी एक प्रकार की पूजा ही है। हमारे हिंदू धर्म और भक्ति परंपरा में गहराई से मान्य है कि भगवान अपने भक्तों को संकेत देने के लिए अद्भुत तरीके अपनाते हैं। फूल का गिरना भगवान की प्रतिमा से जुड़ा एक पवित्र संकेत माना जाता है। जब पूजा के दौरान चढ़ाया हुआ पुष्प अचानक आपकी ओर गिरता है, तो यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार किया है। यह अनुभव भक्त के लिए अत्यंत हर्ष और आत्मविश्वास का स्रोत होता है। इस घटना के आध्यात्मिक अर्थ। 1. भक्ति की स्वीकृति। यह पुष्प गिरना इस बात का संकेत है कि भगवान ने आपकी श्रद्धा और प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। 2. प्रसन्नता का प्रतीक। यह भगवान की प्रसन्नता का संकेत है और यह बताता है कि आपकी पूजा सच्चे मन से की गई है। 3. आशीर्वाद का अनुभव। यह घटना यह विश्वास दिलाती है कि भगवान का आशीर्वाद आप पर अवश्य होगा और आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी।
घंटी की आवाज हमारे धर्म में एक पवित्र संकेत मानी जाती है। जब आप पूजा कर रहे होते हैं और उसी दौरान घर के बाहर से अचानक घंटी की आवाज सुनाई देती है, तो इसे भगवान का एक दिव्य संकेत माना जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ: 1. ईश्वर की उपस्थिति। घंटी की आवाज यह दर्शाती है कि भगवान आपके आसपास मौजूद हैं और आपकी पूजा को सुन और स्वीकार कर रहे हैं। 2. शुभता का प्रतीक। यह संकेत दर्शाता है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है और भगवान आपके कार्यों और प्रार्थनाओं से प्रसन्न हैं। 3. भक्ति का उत्तर। जब पूजा के दौरान ऐसा दिव्य संकेत मिलता है, तो यह भगवान द्वारा आपके भक्ति प्रयासों को आशीर्वाद देने का प्रतीक है। हमारे धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं का एक अनमोल पहलू है कि भगवान अपने संकेतों के माध्यम से हमें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। 1. ब्राह्मण या अधिकारी का आगमन। पूजा के समय यदि कोई ब्राह्मण या अधिकारी आपके घर आता है, तो इसे भगवान की कृपा और उपस्थिति का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि भगवान ने आपको एक ऐसा अवसर दिया है जिससे आप पुण्य कमा सकते हैं। उन्हें खाली हाथ न भेजने का महत्व यह है कि दान या सत्कार करने से हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं और यह भगवान को प्रसन्न करता है। 2. खुशबू का अनुभव। यदि धूप अगरबत्ती जलाने से पहले ही आपको किसी दिव्य खुशबू का एहसास होता है, तो इसे भगवान की उपस्थिति या किसी दैवीय शक्ति का संकेत माना जाता है। यह शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, जो बताता है कि भगवान आपके साथ हैं और आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। इस प्रकार के संकेतों का महत्व: 1. आत्मा का जागरण। यह संकेत बताते हैं कि आपकी भक्ति और पूजा ईश्वर तक पहुंच रही है। 2. पवित्रता का अनुभव। यह घटना आपके पूजा स्थान की पवित्रता और आपकी भक्ति की सच्चाई को दर्शाती है। 3. कृतज्ञता व्यक्त करें। इन शुभ संकेतों को पाकर भगवान का आभार प्रकट करें और अपनी भक्ति में निरंतरता बनाए रखें। भगवान अदृश्य होते हुए भी हर क्षण हमारे साथ होते हैं। उनकी उपस्थिति को महसूस करना ही सच्ची भक्ति का प्रमाण है। भगवान को किसी बाहरी आडंबर या वस्त्रों से प्रभावित नहीं किया जा सकता, वे केवल भक्त के भाव को देखते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। 1. सच्चा प्रेम और श्रद्धा। भगवान की प्रसन्नता का आधार सच्चे मन से किया गया प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है। जब हमारा दिल पूर्ण समर्पण के साथ उनकी ओर मुड़ता है, तो वह हमारी भक्ति को अवश्य स्वीकार करते हैं। 2. संकेतों के माध्यम से उत्तर। जब हम सच्चे भाव से पूजा करते हैं, भगवान हमें संकेतों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता और उपस्थिति का अनुभव कराते हैं, जैसे खुशबू, फूल गिरना, सकारात्मक ऊर्जा या अनपेक्षित सुखद घटनाएं। दिव्य शक्तियों का प्रसन्न होना। 1. दुखों का नाश। भगवान की कृपा और प्रसन्नता से जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे भीतर आत्मविश्वास और शांति लाता है। 2. सकारात्मक ऊर्जा। जब भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तो यह न केवल हमारे मन को शांति देता है, बल्कि हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बना देता है। इसका अर्थ और महत्व। दिव्य संकेत यह बताते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं और भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम भक्ति में और अधिक समर्पण और प्रेम के साथ जुड़े। हर कष्ट का समाधान भगवान की प्रसन्नता से हमारे जीवन के हर अड़चन का हल निकलता है। वह हमारे दुखों को हरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।
भगवान से जुड़ाव का संबंध समय या प्रक्रिया से नहीं, बल्कि सच्चाई और भक्ति के भाव से होता है। यह जुड़ाव एक लंबी पूजा, योग या ध्यान के माध्यम से आ सकता है, लेकिन यदि आपकी भक्ति सच्ची और निष्कलंक है, तो केवल क्षण भर की प्रार्थना में भी भगवान की उपस्थिति का अनुभव हो सकता है। भगवान से जुड़ाव का रहस्य। 1. सच्चाई और श्रद्धा। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सच्चाई। जब हम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ भगवान को पुकारते हैं, तो वह तुरंत हमारी प्रार्थना सुनते हैं। 2. भावना का महत्व। पूजा के दौरान यदि मन में गहरी भावना और एकाग्रता हो, तो यह जुड़ाव किसी विधि विधान से अधिक प्रभावशाली होता है। यह भावना आत्मा को भगवान से जोड़ती है। 3. आत्मा का अनुभव। जब भक्ति और आराधना सच्चे मन से की जाती है, तो मन को यह स्वयं ही अनुभव होता है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। यह एक दिव्य अनुभूति है, जिसमें शांति, संतोष और भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। सच्ची भक्ति के क्षण का महत्व। भगवान की प्रसन्नता। यदि आपकी पूजा में सच्चाई और समर्पण है, तो भगवान को आपसे प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। यह उनके संकेतों और आपकी मनःस्थिति के बदलाव से स्पष्ट होता है। क्षण भर की भक्ति। यह याद रखना चाहिए कि भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और श्रद्धा के लिए लंबे समय की आवश्यकता नहीं होती। क्षण में ईश्वर से जुड़ना संभव है। भगवान कहीं जाते नहीं हैं, वे हमेशा हमारे पास ही रहते हैं। बस हमें अपनी सच्ची पूजा, आराधना और समर्पण से उन्हें अनुभव करना होता है। भगवान को बुलाने का अर्थ। 1. ईश्वर हमारे भीतर हैं। भगवान हर समय हमारे हृदय में वास करते हैं। जब हम सच्चे भाव से उनका ध्यान करते हैं, तो उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। 2. सच्ची आराधना। आपकी भक्ति, श्रद्धा और आराधना की शुद्धता भगवान को आपके पास लाने का माध्यम बनती है। वह आपको अपनी कृपा और आशीर्वाद से भर देते हैं। 3. कृपा का पात्र बनना। जब हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम और समर्पण का पालन करते हैं, तो हम भगवान की कृपा के योग्य बन जाते हैं। आपका संदेश प्रभावशाली है। अगर कोई सच्चे मन से पूजा करता है, तो भगवान उसे कभी अनदेखा नहीं करते। वह किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का आभास जरूर कराते हैं, चाहे वह शांति, सकारात्मक ऊर्जा या संकेत के रूप में हो। यह भी सच है कि भगवान को खोजने के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। हमारी भक्ति ही उन्हें हमारे करीब लाती है। वीडियो का समापन। यदि यह संदेश किसी के दिल को छूता है और उसे भक्ति की ओर प्रेरित करता है, तो यह निश्चित रूप से बहुत सार्थक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना इसलिए महत्वपूर्ण है, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी भगवान की कृपा का अनुभव करने की प्रेरणा मिले।